मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मध्य प्रदेश की वर्तमान मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री। आपको ध्यान होगा जब मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने बताया था कि किसी भी राज्य में शासन की शक्ति को कार्यपालिका और विधायिका इन दो में विभाजित रहती है आपकी। मुख्य रूप से विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका का काम होता है नीतियां निर्धारित करना और कार्यपालिका का काम होता है उन नीतियों को लागू करवाना। कार्यपालिका में आपके कौन कौन आते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आती है और जो है आपका प्रशासन आता है, जबकि विधायिका में पूरा विधानमंडल आता है और राज्यपाल आते हैं। तो मैं विधानमंडल और एवं राज्यपाल के संबंध में बता चुका हूं आपको लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम कार्यपालिका को समझेंगे, जिसमें मैं आपको मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के संबंध में बताऊंगा। कई सारे फैक्ट में आपको इसके संबंध में आज की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, सो अपन देखते हैं इसमें मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 के तहत राज्य में राज्यपाल के सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अब यहाँ पे आप शब्दों को, क्योंकि ये जो संविधान में जो तथ्य होते हैं उनका बड़ा महत्व होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका कि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के सहयोग के लिए, यानी कि राज्य का मुखिया कौन है, राज्यपाल होता है। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल है और उसके सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, जिसका मुखिया कौन कहलाता है, मुख्यमंत्री कहलाता है। हालांकि अपन देखते हैं कि सारा कामकाज कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। सारे डिसीजन कौन लेता है, मुख्यमंत्री लेता है और मंत्रिपरिषद लेती है। लेकिन मंत्रिपरिषद जो भी काम करेगी उसकी रिपोर्ट वो देती है किसको, मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री उसके संबंध में जानकारी जाकर के देता है राज्यपाल को। तो इस तरीके से राज्य का संवैधानिक मुखिया जो होता है वो राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनता है या शपथ दिलाता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो अनुच्छेद जरूर याद में रखना आपका, आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 क्या कहता है आपका, आर्टिकल 164 के तहत जो है राज्यपाल, आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल जो है वो जो भी बहुमत प्राप्त दल है, बहुमत प्राप्त दल का मतलब क्या होता है कि एक चुनाव होता है, चुनाव में कई सारे दल खड़े होते हैं, कैंडिडेट खड़े होते हैं अलग अलग दल से। तो जो दल, जिस दल के सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुने जाते हैं वो बहुमत प्राप्त दल कहलाता है। और फिर वो सभी नेता जो चुनकर के पहुंचते हैं बहुमत प्राप्त दल में, वो अपना एक नेता सिलेक्ट करते हैं, अपना एक अपने में से, उन्हीं के बीच में से चुने गए नेताओं में से एक नेता सिलेक्ट किया जाता है जो कि बहुमत प्राप्त दल का नेता कहलाता है। और राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है, यानी मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है मुख्यमंत्री की सलाह पर, यानी राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को भी जो है मंत्री नहीं बना सकता है। जब तक मुख्यमंत्री नहीं कहेगा कि इसको मंत्री बनाना है तब तक वो उसको मंत्री नहीं बना सकता है। तो कहने को राज्यपाल क्या है, सबका सबसे बड़ा है, यानी सबका मुखिया कौन है, राज्यपाल है। लेकिन ना तो राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है और ना ही राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को मंत्री बना सकता है। मुख्यमंत्री उसी को बनाएगा जो बहुमत प्राप्त दल का चुना हुआ नेता होगा, और मंत्री उसको बनाएगा जिसकी मुख्यमंत्री रिकमेंडेशन देगा, यानी जिसकी मुख्यमंत्री कहेगा उसको कौन बनाएगा, वो मंत्री बनाएगा। तो इस तरीके से राज्यपाल के संबंध में ये दो आर्टिकल मैंने आपको बताए, 163 और 164। ठीक है, 163 में क्या कहता है, वो एक मंत्रिपरिषद होती है, ये आपका राज्यपाल के सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है 163 में। और 164 के तहत आपका वो मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है, कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, आपका दो शब्द आते हैं, उनको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। एक तो चयन
और एक नियुक्ति। देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और विधायकों का चयन होता है, विधायकों का चुनाव होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे नहीं चुनाव लड़ता है, व्यक्ति हमेशा विधायकी पद पर चुनाव लड़ता है, या विधायकों के लिए चुनाव लड़ा जाता है। और जब वो सब सिलेक्ट हो जाते हैं, कैंडिडेट जो जो जीत जाते हैं, वो सब विधायक होते हैं। बाद में उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री पद की नियुक्ति की जाती है, यानी राज्यपाल उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाता है। तो ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि मुख्यमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है, और विधायकों का चयन होता है। आगे अपन देखते हैं, इसमें राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, सो राज्य मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते हैं ये आपको बताया गया है। इसमें पहले टाइप के मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, या कैबिनेट मंत्री यानी सबसे मुख्य मंत्री यानी मैं आपका जो मुख्यमंत्री के साथ में मिलकर के काम करते हैं, नीतियां निर्धारित करते हैं, जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं, जिनके पास सबसे बड़े बड़े विभाग होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। क्योंकि मंत्री तो बहुत सारे होते हैं आपके, तो मुख्यमंत्री इन सबके साथ में मीटिंग नहीं करता है। मुख्यमंत्री केवल किनके साथ में मीटिंग करता है कि कोई भी नीति बनानी हो, मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के साथ में मीटिंग करता है, उसको मंत्रिमंडल बोला जाता है। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को क्या बोला जाता है, मंत्रिमंडल बोला जाता है। ये सबसे मेन होते हैं आपके मंत्रालय में, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री इन्हीं के साथ में मिलकर के नीतियों का निर्धारण करता है। कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए क्या बनाए जाते हैं, राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। किसके सहयोग के लिए, कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए। ठीक है, और इसके बाद में आपका जो है राज्य मंत्री के अलावा एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो जो राज्य मंत्री है वो हमेशा कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में काम करता है ना। लेकिन जो राज्य मंत्री जिसको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो किसी भी कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत काम नहीं करता, उसको अलग से एक विभाग दिया जाता है और वो उसी विभाग के अंतर्गत काम करता है, वो किसी के भी अंडर में नहीं होता, किसी कैबिनेट मंत्री के अंडर में नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, चाहे अपन राज्य की बात करें और चाहे अपन केंद्र की बात करें, दोनों में सेम कंडीशन है। वहां पर मुख्यमंत्री नहीं होता, वहां पर प्रधानमंत्री होता है, और मंत्रियों की नियुक्ति या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वहां पर भी मंत्रियों के 3 टाइप होते हैं, कैबिनेट मंत्रालय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो ये दोनों में एक ही जैसा होता है आपका, है ना। तो अगर इसमें किसी को कोई समस्या हो, मैंने अभी जो तथ्य आपको बताए हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के संबंध में, उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है किसी तरह का आपके माइंड में, तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेरी, ठीक है। सो ये मैंने कुछ फैक्ट आपको बताए हैं। एक और मैं आपको इसमें, जैसे मैंने बताया कि मंत्री परिषद का जो गठन होता है वो आपका कैसा होता है, 164 के तहत होता है, यानी आर्टिकल 164 के तहत आपका जो है मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि मंत्री परिषद में कुल कितने मंत्री हो सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री जो है आपका अपने कितने सहयोगियों को मंत्री पद पर आसीन कर सकता है। तो 15% जितने चुने गए सदस्य हैं उनके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और 12% से कम नहीं होनी चाहिए संख्या। यानी कुल सदस्य, जो चयनित कुल सदस्य हैं, उनके 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 12% से कम नहीं होने चाहिए। ये आपको याद रखना है ना। यानी मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 15%। टोटल जितने भी कैंडिडेट हैं या जो चुने गए नेता हैं, वहां पर विधायक हैं, उनका 15% अधिकतम या 12% से कम नहीं होना चाहिए। आपके 15 और 12 के बीच में होना चाहिए मंत्रियों की संख्या। जैसे आपको पता ही है कि अपने मध्य प्रदेश में जो है कितनी विधानसभा सीटें हैं आपकी, टोटल 230 विधानसभा सीटें जिन पर चुनाव होता है, और उन 230 का 15% से ज्यादा आपका जो है मुख्यमंत्री
जो है मंत्रियों को शपथ नहीं दिला सकता है। अधिकतम 15% आपके जो है रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अपन इसमें नेक्स्ट। अब मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, मुख्यमंत्री क्या काम करता है और उसको क्या पावर होती हैं। सो मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है एवं वह राज्य का निर्वाचन प्रमुख भी होता है। यानी कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख का मतलब क्या होता है कि जो आपका मुख्यमंत्री है वो आपका चुना तो जाता है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, लेकिन सभी डिसीजन जो है वो सब मुख्यमंत्री ही लेता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करता है। राज्यपाल अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। यानी कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ये दोनों में अंतर है आपका, और दोनों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। वास्तविक प्रमुख करके भी क्वेश्चन आता है और संवैधानिक प्रमुख करके भी क्वेश्चन आता है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है कार्यपालिका का, तो राज्यपाल का नाम आएगा, और अगर ये आता है कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है आपका, तो मुख्यमंत्री का नाम आएगा। आपका वास्तविक प्रमुख कौन होता है, आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये कार्य लिखा हुआ है आपका। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको डिस्कनेक्ट करके रीजॉइन कर देता हूं तो आवाज आ जाएगी। रिकनेक्ट कर देता हूं मैं इसको। अब आवाज आ जानी चाहिए। सो मैंने आपको बताया कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद की कड़ी होता है। अब इसका क्या मतलब है, संवाद की कड़ी होने से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब ये है कि जो मुख्यमंत्री है वो क्या काम करता है, राज्यपाल को रिपोर्ट देता है ना, और मंत्रिपरिषद किसको रिपोर्ट करती है, मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री किसको रिपोर्ट करता है, राज्यपाल को रिपोर्ट करता है। यानी कि मुख्यमंत्री राज्यपाल तक बात पहुंचाता है और मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री को पहुंचाती है। तो मंत्रिपरिषद और आपका राज्यपाल के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कौन करता है, आपका मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे कि महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य प्रमुख पदों पर निर्वाचन में राज्यपाल को परामर्श देता है। यानी इनकी नियुक्ति तो कौन करता है, राज्यपाल, लेकिन किसके परामर्श से करता है, मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल अपने मन से किसी को भी बना दे, जिनका मुख्यमंत्री रिकमेंडेड करेगा जिन लोगों को, उन्हीं को महत्वपूर्ण पदों पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है। सेम कंडीशन केंद्र के अंदर है, केंद्र में भी ऐसा ही होता है। आपका प्रधानमंत्री जिनको रिकमेंडेड करेगा, राष्ट्रपति उन्हीं को नियुक्त करेगा, है ना। वहां पर भी आपका जो है जो महाधिवक्ता है आपका या अन्य जो महत्वपूर्ण पद हैं, वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल के द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति होती है, लेकिन किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। यानी कि करता तो राज्यपाल है, लेकिन हमेशा सलाह किसकी होती है, उसमें मुख्यमंत्री की होती है। इसी वजह से बोला जाता है कि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री की सलाह के या बिना मुख्यमंत्री के परामर्श के राज्यपाल ना तो कोई नियुक्ति कर सकता है और ना ही अन्य किसी भी तरह का काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पर इसमें, मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने, सत्र समाप्त करने तथा विधानसभा को विघटित करने या भंग करने का भी सुझाव दे सकता है। यानी कि सत्र कब बुलाना है, इसकी सुझाव, या सत्र कब समाप्त करना है, इसका सुझाव
और अगर विधानसभा किसी भी वजह से विघटित करनी है या खत्म करनी है तो उसका भी सुझाव कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही जो है ये सत्र बुलाए जाते हैं, सत्रों को कंटिन्यू रखा जाता है। ये सारे काम किसकी सलाह पर होते हैं? मुख्यमंत्री की सलाह पर होते हैं। ठीक है, तो ये सत्र होता क्या है आपका? सत्र का मतलब है विधानसभा की बैठकें जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं, जहां पर आपका किसी कानून पर या किसी बिल पर चर्चा होती है। तो वो जो बैठक है, विधानसभा बैठक है, उसको सत्र बोला जाता है। और ये सत्र जो है आपका मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा बुलाए जाते हैं। ठीक है, और सत्र कब समाप्त करना है इसकी भी सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री ही देता है। ठीक है, इसको सत्यावसान बोलते हैं। आपका सत्र को समाप्त करने को सत्यावसान बोला जाता है। ठीक है, तो सत्यावसान कब करना है इसकी सलाह भी कौन देता है? मुख्यमंत्री ही देता है। उसी के हिसाब से जो है आपका राज्यपाल सत्र को समाप्त करता है। अगर विधानसभा को बीच में से भंग करना है तो उसकी सलाह भी कौन देता है? आपका मुख्यमंत्री ही देता है। अच्छा, बीच में से भंग करने से मतलब क्या है आपका? इसको भी मैं समझा देता हूं। जो मंत्री परिषद होती है उसका या विधानसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। संविधान के हिसाब से कितने साल का होता है विधानसभा का कार्यकाल? 5 साल का होता है। कोई भी गवर्नमेंट चुनी जाती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन विषम परिस्थितियों में उसका टाइम पीरियड समय से पहले भी खत्म किया जा सकता है। अब विषम परिस्थितियां क्या होंगी आपकी? 3 कारण होते हैं आपका। 3 वजह से आपका बीच में जो है आपका विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। पहला तो कारण यही होता है कि मुख्यमंत्री खुद बोले कि अब हमें जो है विधानसभा को आगे कंटिन्यू नहीं करना है या मंत्रिपरिषद को विघटित करना है, तो फिर उसकी सलाह पर विधानसभा को या मंत्रिपरिषद को विघटित किया जा सकता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। दूसरा कारण होता है कि अगर चुनी हुई सरकार अपना बहुमत खो देती है तब आपका जो है विधानसभा को विघटित किया जा सकता है ये राज्यपाल के द्वारा। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में हुआ, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में मार्च के माह में कांग्रेस की सरकार ने अपना जो है बहुमत खो दिया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उस समय की जो मंत्रिपरिषद थी उसको विघटित कर दिया गया और नए मंत्रिपरिषद का गठन हुआ और नया मुख्यमंत्री यहाँ पर चुना गया। ठीक है, तो यानी कि मंत्रिपरिषद को 5 साल से पहले भी खत्म किया जा सकता है। अगर उसका बहुमत खो जाता है तो 5 साल से पहले भी जो है उसको खत्म किया जा सकता है। या फिर तीसरा कारण होता है राष्ट्रपति शासन लग जाना। किसी भी वजह से अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस कंडीशन में भी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और फिर वहां पर राज्यपाल ही प्रमुख हो जाता है। राज्यपाल ही फिर सारे डिसीजन लेता है। आर्टिकल 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। कौन सी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है? आर्टिकल नंबर 365 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है आपका। ये आर्टिकल अपने मध्य प्रदेश में भी 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। मैंने कल भी इसके संबंध में बताया था और आज भी अपन इसको आगे की लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो आपको यदि इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं इसके संबंध में। नहीं तो फिर स्लाइड चेंज करते हैं, पर आगे की स्लाइड देखते हैं। सर सेकंड पॉइंट फिर से समझा दो। सेकंड पॉइंट फिर से समझा दूं। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद की कड़ी होता है। काम कौन करता है? मंत्रिपरिषद काम करती है और वो काम करने के बाद रिपोर्ट किसको देगी? मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री उस रिपोर्ट को किसको ले जाकर के सबमिट करेगा? राज्यपाल को। यानी कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य में काम बीच में कौन जुड़ा होता है? आपका मुख्यमंत्री जुड़ा होता है, क्योंकि कोई भी मंत्री सीधे जाकर के राज्यपाल को रिपोर्ट नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री जाकर के सीधे राज्यपाल को कुछ जाके बताया है या आपका कोई भी मंत्री अपने विभाग से संबंधित रिपोर्ट सीधे जाकर के राज्यपाल को नहीं देगा। सभी मंत्री अपने विभाग से संबंधित रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सबमिट करेंगे और मुख्यमंत्री फिर उस रिपोर्ट को जो है राज्यपाल को सबमिट करेगा। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि दोनों के मध्य में संवाद की कड़ी। संवाद की कड़ी का मतलब होता है एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य में। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इससे संबंधित? जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की स्लाइड बताता हूं आपको।
गवर्नमेंट अगर टाइम से पहले खत्म होती है तो रीवोटिंग, अगर आपकी किसी भी दल के पास में बहुमत नहीं है तो फिर रीवोटिंग होती है ना। जैसे मान लो अगर अभी मध्य प्रदेश में हुआ है ऐसा कि कांग्रेस ने अपना बहुमत खो दिया तो बीजेपी वालों ने बोला कि हमारे पास बहुमत है, यानी कि अब वहां पे रीवोटिंग की आवश्यकता नहीं है, उसी विधानसभा में नई गवर्नमेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि किसी भी वजह से किसी दल के पास में बहुमत नहीं होता है फिर दोबारा से चुनाव होते हैं, तो कंडीशन अलग अलग है दोनों की, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर बीच में खत्म हो जाती है तो आवश्यक नहीं है कि रीवोटिंग हो। रीवोटिंग उसी कंडीशन में होती है जब बहुमत किसी भी दल के पास में ना हो, कोई भी दल सरकार बनाने में सक्षम ना हो, तब रीवोटिंग होती है, ठीक है। ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में भी आपका यही हुआ था, आपका 3 दल ने मिलकर के सरकार बना ली। अब लेकिन यदि वहां पे तीनों दल का नहीं चल पाता है और कोई भी दल आपस में गठबंधन नहीं करता है तो फिर रीवोटिंग होनी लाजमी है ना। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ था, यहाँ पे भी यही चीज हुई है, और आपके जो है राजस्थान में भी सेम चीज हुई है। मुख्यमंत्री के कुछ और पावर देखते हैं अपन। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण करता है, ये करता लिखा हुआ है, विभागों का वितरण करता है, तथा मतभेद होने पर किसी भी मंत्री से त्यागपत्र भी मांग सकता है। यानी ये मुख्यमंत्री के पावर में है, उसी की सलाह पर जो है मंत्रियों को शपथ मिलती है, और फिर वो विभागों का वितरण भी कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। उसमें राज्यपाल का कोई भी रोल नहीं है। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है ये किसकी जिम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। और यदि किसी मंत्री से मतभेद है तो फिर मुख्यमंत्री उस मंत्री से मंत्री पद को वापस भी ले सकता है, यानी कि उनसे त्यागपत्र भी मांग सकता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किसी भी मंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है। यदि कोई मंत्री अपना त्यागपत्र नहीं दे रहा है तो फिर क्या होगा, आपका मुख्यमंत्री किसको रिकमेंड करेगा, राज्यपाल को रिकमेंड करेगा, और फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उस मंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है। यानी यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि जो राज्यपाल का रोल है, कहने को वो सबसे बड़ा है, सबसे प्रमुख है, लेकिन वो बिना मुख्यमंत्री की सलाह के कोई भी काम नहीं कर सकता है। और सेम कंडीशन होती है आपकी केंद्र में राष्ट्रपति की, वो बिना प्रधानमंत्री की सलाह के कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। कब तक, जब तक कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया फिर वहां पे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है, फिर वो उसी के अंडर में काम चलेगा आपका। आगे देखते हैं अपन। मुख्यमंत्री विधानमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा वह सभी मंत्रियों को उनके कार्य में सहयोग, परामर्श एवं निर्देश देता है। आपका जो है तीनों शब्द अलग हैं, तीनों का मीनिंग अलग है। यानी कि जितने भी विधानमंडल की बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। अच्छा, यहाँ पे ये विधानमंडल लिखा हुआ है, आपका विधानसभा नहीं लिखा हुआ है। विधानसभा के अध्यक्ष तो अध्यक्ष अलग ही होता है, वो तो मैंने आपको बताया ही था। विधानमंडल की अलग अगर कोई बैठक हो रही है, मंत्री परिषद की कोई बैठक हो रही है या मंत्रिमंडल की कोई बैठक हो रही है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, ठीक है। और वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग देता है, परामर्श देता है एवं निर्देश भी दे सकता है, ठीक है। ये काम किसका होता है, मुख्यमंत्री का होता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे एवं पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुश्री उमा भारती। ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की, ठीक है। सो आप एक इसका आप स्क्रीनशॉट लें, और यदि इसमें किसी को क्वेश्चन बनना हो तो आप पूछ भी सकते हैं अपना माइक ऑन करके। अब यहां से मैं आपको जो है मध्य प्रदेश में अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उनकी सूची बताऊंगा, और जो याद रखने योग्य हैं, जो महत्वपूर्ण है, उनको भी मैं आपको बता दूंगा कि इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो उनके नाम भी मैं आपको विशेष रूप से बता दूंगा। सो पहले नंबर पे आते हैं आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल 1/11/1956 से 31/12/1956 तक इनका कार्यकाल था।
ठीक है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। भगवंत राम मंडलोई दूसरे नंबर पे आते हैं। भगवंत राम मंडलोई ये 1157 से 30/1/57 तक मुख्यमंत्री के पद पर आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे थे आपके। आपको इनका नाम विशेष रूप से याद में रखना है, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, ये नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है क्योंकि ये पहले नंबर पे थे। तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे अपने यहाँ कैलाश नाथ काटजू। ये तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे, ये भी कांग्रेस पार्टी से ही थे। ठीक है, 31/1/57 से 14/4/57 तक आपके ये मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, सो ये तीन मुख्यमंत्री के संबंध में मैंने बताया, पंडित रविशंकर शुक्ल, भगवंत राम मंडलोई, कैलाश नाथ काटजू। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं अगली स्लाइड बताता हूं क्योंकि ये लंबी लिस्ट है, कंप्लीट करनी है इसको। चौथे नंबर पे आते हैं फिर से दोबारा से कैलाश नाथ काटजू, यानी कैलाश नाथ काटजू चौथे नंबर पे फिर दोबारा से मुख्यमंत्री चुने गए। और ये आपके 15/4/57 से 11/3/1962 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी से ये थे। वापिस से भगवंत राम मंडलोई आ गए कैलाशनाथ काटजू के बाद में, और ये 12/3/63 से 29/9/1963 तक फिर मुख्यमंत्री दोबारा से रहे। और फिर आए आपके द्वारका प्रसाद मिश्र, यानी कि डीपी मिश्र के नाम से ये फेमस है। द्वारका प्रसाद मिश्र ये 30/9/1963 से 8/3/1967 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी से थे। यानी मैंने 6 मुख्यमंत्री आपको अभी तक बता दिए और 6 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से ही थे अभी तक। ठीक है, अगले नंबर पे फिर दोबारा से द्वारका प्रसाद मिश्र आए आपके 9/3/67 से 29/7/67 तक द्वारका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। फिर आए आपके गोविंद नारायण सिंह, गेविंद नहीं है ये गोविंद नारायण सिंह है, ये सही कर लेना आपके। गोविंद नारायण सिंह 30/7/67 से 12/3/69 तक आपके मुख्यमंत्री रहे हैं। और यहाँ पे पार्टी चेंज हो गई आपकी। अब किसके मुख्यमंत्री बने हैं? ये आपके संयुक्त विधायक दल के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, संयुक्त विधायक दल के मुख्यमंत्री बने गोविंद नारायण सिंह। और इसके बाद में फिर आए हैं सी राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह आपका ये भी संयुक्त विधायक दल के नेता थे और 13/3/69 से 25/3/69 तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका नाम जो है, इनकी सरकार मात्र 13 दिन तक रही थी, केवल 13 दिन के मुख्यमंत्री थे ये, है ना। तो ये मध्य प्रदेश में जो सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों का नाम आता है उनमें इनका भी नाम आता है, राजा नरेश चंद्र सिंह। और इनके संबंध में एक और बात जो आपको याद में रखनी है, ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन से थे? राजा नरेश चंद्र सिंह थे। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लेना इसमें। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे और सबसे कम इनका कार्यकाल था 13 दिन का। हालांकि आपका एक और मुख्यमंत्री थे जिनका एक ही दिन का कार्यकाल था, वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन थे आपके, है ना। तो ये 13 दिन के मुख्यमंत्री थे राजा नरेश चंद्र सिंह। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से इनका, फिर मैं अगली स्लाइड बताता हूं आपको। अगले नंबर पर नेक्स्ट आते हैं आपके श्री श्यामाचरण शुक्ल। श्री श्यामाचरण शुक्ल आपके ये कांग्रेस पार्टी से थे और 26/3/69 से 28/1/72 तक जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं श्यामाचरण शुक्ल। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से। इसके बाद में नाम आता है श्री प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी आपके ये 2 कार्यकाल थे इनके लगातार, जिनके कार्यकाल लगातार 2 बार है, मैंने उनको एक ही साथ लिख दिया है। प्रकाश चंद्र सेठी का पहला कार्यकाल था 29/1/72 से 22/3/72 तक।
फिर दोबारा से चुनाव हुए होंगे आपके, और चुनाव होकर के फिर दोबारा से इनका कार्यकाल चालू हो गया 23/3/72 से, और 22/12/75 तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो ये इनके लगातार 2 कार्यकाल थे, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, यानी कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री थे ये आपके। इसके बाद में फिर दोबारा से आपका नाम आता है श्री श्यामाचरण शुक्ल का। ये आपका 23/12/75 से मुख्यमंत्री बने हैं 75 में, और 77 तक मुख्यमंत्री है, यानी 2 ही साल मुख्यमंत्री रह पाए। और उसके बाद में लग गया राष्ट्रपति शासन, यानी पहला राष्ट्रपति शासन लगा आपका किनके शासनकाल में? श्यामाचरण शुक्ल के शासनकाल में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि किसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगाता है? पहला राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में लगाता? तो श्यामाचरण शुक्ल के। राष्ट्रपति शासन कब से कब तक था आपका? ये था आपका 30/4/77 से 25/3/77 तक आपका पहला राष्ट्रपति शासन था। ठीक है, सो ये मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लो। और जहां पर ये राष्ट्रपति शासन वाला आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपका ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रपति शासन के संबंध में। राष्ट्रपति शासन के टाइम पर राज्यपाल कौन था, राष्ट्रपति शासन के टाइम पर मुख्यमंत्री कौन था, और राष्ट्रपति शासन के टाइम पर विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं मैं आपको। अगले नंबर पर नाम आया श्री कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी आपका फिर ये जनता दल से आए आपके। ठीक है, जनता दल आपकी जो है भारतीय जनता पार्टी की पुरानी पार्टी, यानी पुराना नाम है, आप ऐसा कह सकते हो। जनता दल जो है भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम है। वे बाद में जनता दल कोई दोबारा से गठित करके भारतीय जनता पार्टी बनी थी। तो जनता दल से आपके पहले मुख्यमंत्री बने थे श्री कैलाश चंद्र जोशी 26/6/77 से 27/1/78 तक ये आपके जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, है ना। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उस टाइम पर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगाया था 77 में, और इस वजह से इंदिरा गांधी का जो है काफी ज्यादा आलोचना हुई थी, और फिर जनता दल की सरकार बनी। अगला नंबर आता है श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा का। वीरेंद्र कुमार सकलेचा 18/1/78 से 19/1/1980 तक आपके जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। जनता दल से मुख्यमंत्री थे, ये भी जनता दल से मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा आपके जो है 20/1/80 से 17/2/1980 तक मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी जनता दल से थे। और इनके शासनकाल में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा है। सुंदरलाल पटवा के शासनकाल में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जनता दल का शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, केवल 2 साल का था, 78 से लेकर के 80 तक। लेकिन इस 2 साल में जनता दल से 3 मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, एक कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र सकलेचा और सुंदरलाल पटवा, ये 3 मुख्यमंत्री जो है जनता दल से बन गए। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि जनता दल से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन से हैं, तो कैलाश चंद्र जोशी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। और दूसरे राष्ट्रपति शासन किसके शासनकाल में लगा था? तो सुंदरलाल पटवा के शासनकाल में लगा था। टाइम पीरियड आपके सामने लिखा ही हुआ है, 18/2/1980 से 8/6/1980 तक का राष्ट्रपति शासन का टाइम पीरियड था जो कि लगा था। स्लाइड चेंज करते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें अगले नंबर पे आते हैं अर्जुन सिंह, यानी कि राष्ट्रपति शासन जब खत्म हुआ तब फिर कौन आए? अर्जुन सिंह आए। और अर्जुन सिंह जो है आपके, इनके भी 2 कार्यकाल थे। पहला कार्यकाल था इनका 9/6/1980 से 10/3/1985 तक, यानी कि 9/6/1980 से 10/3/1985 तक जो है ये मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। फिर वापस से ये मुख्यमंत्री बने हैं आपके 11/3/1985 से 12/3/1985 तक,
ठीक है, यानी कि केवल एक दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं ये। अपने दूसरे कार्यकाल में ये कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं? केवल एक दिन के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन सिंह का नाम आएगा आपका उसमें। अर्जुन सिंह आपका 11/3/1985 से 12/3/1985 यानी ओनली वन डे, केवल एक दिन के मुख्यमंत्री रहे हैं। और दूसरे नंबर पे नाम किसका आएगा? राजा का मैंने बताया था, क्या नाम था उसका? राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह का कार्यकाल कितने दिन का था? 13 दिन का था। इनका एक दिन का था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है अर्जुन सिंह का। अर्जुन सिंह के बाद मुख्यमंत्री बने थे मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा ये भी कांग्रेस पार्टी से थे आपके। 13/3/1985 से 13/2/1988 तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं मोतीलाल वोरा। ठीक है, और मोतीलाल वोरा के बाद में वापस से कौन मुख्यमंत्री बन गए? फिर दोबारा से अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बन गए 14/2/1988 से 24/3/89 तक आपके जो मुख्यमंत्री हैं, 1989 तक मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। तो इस तरीके से आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह थे, केवल एक दिन का इनका कार्यकाल था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, और यदि किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, अदरवाइज जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो, अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा इसके संबंध में, है ना? मुख्यमंत्री। अब मैं अगली स्लाइड बताता हूं आपको, नेक्स्ट स्लाइड। अब अर्जुन सिंह के बाद में फिर दोबारा से लौट करके कौन आ गए? मोतीलाल वोरा। आप ये देखो, ये कांग्रेस की जब तक गवर्नमेंट रही है तब तक ऐसी स्टेबिलिटी नहीं रही है। कोई भी मुख्यमंत्री बेचारा 5 साल तक अपना काम पूरा नहीं कर पाया है। एक 2 साल में बदलते जाते हैं। अब ये भी देखो आपका 25/1/1989 से 8/12/1989 तक, यानी केवल आपका जो है लगभग 1 साल के कई मुख्यमंत्री रहे हैं आपके मोतीलाल वोरा। ठीक है, और फिर आ गए आपके सी श्यामाचरण शुक्ल। श्यामाचरण शुक्ल आपका जो है 1989 से 1990, यानी 9/12/1989 से 4/3/1990 तक ये रहे हैं आपके। लगभग 3 महीने तक मुख्यमंत्री ये रहे हैं आपके कांग्रेस पार्टी के श्यामाचरण शुक्ल। अगले नंबर पर फिर दोबारा से चुनाव होते हैं, और चुनाव होकर के नई सरकार बनती है, और उसमें मुख्यमंत्री बनते हैं आपके जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, तो अब यहां तक आते आते क्या हुआ कि जो जनता दल था वो खत्म हो गया था, और उसका नया नाम, एक नए नाम से पार्टी बनी। किस नाम से? आपका भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बनी, और उसकी गवर्नमेंट बनी मध्य प्रदेश के अंदर 1990 में। ठीक है, 1992 तक ये चली। सुंदरलाल पटवा इसमें मुख्यमंत्री थे, लेकिन फिर कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उस टाइम पर राष्ट्रपति शासन लग गया, इस वजह से ये गवर्नमेंट आपकी खत्म हो गई। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो सुंदरलाल पटवा थे। ठीक है, और सुंदरलाल पटवा ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाए। दूसरे राष्ट्रपति शासन भी सुंदरलाल पटवा के टाइम पीरियड में ही लगा था, और तीसरे राष्ट्रपति शासन भी सुंदरलाल पटवा के टाइम पीरियड में ही लगा है। ठीक है, तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, और यदि कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप पूछे, नहीं तो फिर मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, अगली स्लाइड बताता हूं आपको। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं बताते जा रहा हूं, आप इनको नोट करते जाना। भारतीय जनता पार्टी से जो है पहले मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे। ठीक है, हालांकि ये पहले जनता दल में भी आपका मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाम से आता है तो पहले मुख्यमंत्री में आपका सुंदरलाल पटवा का नाम आएगा। अब अगले नंबर पे आते हैं आपके दिग्विजय सिंह। यहाँ पे आए आपके दिग्विजय सिंह, और ये कांग्रेस पार्टी से थे। यानी जब राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ, मतलब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन के आ गई, मुख्यमंत्री बन गया, तो फिर क्या किया? कांग्रेस की सरकार नहीं चुनी तो कांग्रेस ने क्या किया? उसमें राष्ट्रपति शासन लगा के सरकार ही खत्म कर दी, और नए फिर चुनाव हुए दोबारा से, और फिर जो दोबारा से आपका जो है दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने कांग्रेस की तरफ से। और ये जो इनका टाइम पीरियड था, ये कब से? ये 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 7/12/93 से
1 वाया 98 तक 5 साल तक पूरे मुख्यमंत्री रहे ये आपके, और फिर 1 वाया 98 से 8 वाया 2003 तक मुख्यमंत्री रहे, यानी कि 5-5 साल, यानी पूरे 10 साल तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से दिग्विजय सिंह, सी दिग्विजय सिंह। इसके बाद नाम आता है सुश्री उमा भारती। फिर दोबारा से चुनाव होते हैं 2003 में, और फिर वापस से बीजेपी जीतती है, और बीजेपी जीतती है तो उमा भारती जो है आपकी मुख्यमंत्री बनती है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाई, केवल 1 साल के लिए ही ये मुख्यमंत्री बनी गई 2003 से 2004 तक। बाद में इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और इनकी विशेषता ये है कि ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये इनके संबंध में आपका प्रमुख तथ्य है, पहली और अभी तक की एकमात्र, ठीक है। पहली और अभी तक की एकमात्र मुख्यमंत्री कौन सी है मध्य प्रदेश की? उमा भारती है, ठीक है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आते हैं फिर श्री बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर आपके 2004 से मुख्यमंत्री बने और 2005 तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहे, ठीक है। यानी कि 23/8/2004 से 29/11/2005 तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहे, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है आपका, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, ये जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है आपकी, इसमें सही कर लेना आपका, है ना। ये जनता पार्टी की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार थी आपकी। मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट एक ही चल रही है, ठीक है। ये चुनाव हुए हैं 2003 में, तब से 3 मुख्यमंत्री बन गए आपके, मतलब 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। एक उमा भारती आई, उमा भारती के बाद में फिर कौन आए? बाबूलाल गौर आए, और बाबूलाल गौर के बाद में फिर आए आपके लास्ट में शिवराज सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से 3 मुख्यमंत्री बदल गए थे। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और यदि किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो इसमें कोई। चल अगली स्लाइड देखते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड। अगले नंबर पे फिर आए आपके शिवराज सिंह। शिवराज सिंह जो है आपके, ये लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। एक बार तो जो पिछली गवर्नमेंट चल रही थी 2003 से, उसमें मुख्यमंत्री रहे थे, लगभग आपके 2 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे हैं उसमें आपके, है ना। 2005 से 2008 तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह। फिर दोबारा चुनाव हुए, तब भी शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने, 2008 से 2013 तक मुख्यमंत्री रहे हैं ये। फिर तीसरी बार चुनाव हुए आपके, तब भी ये फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। यानी कि 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे हैं आपके, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन? आपके शिवराज सिंह, भारतीय जनता पार्टी से हैं, ठीक है। फिर 2018 में चुनाव हुए, सभी को पता है, 2018 में दिसंबर में चुनाव हुए थे। और फिर कौन आए आपके? श्री कमलनाथ आए। कमलनाथ आपके कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन इनकी गवर्नमेंट ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। 17/12/18 से 22/3/2020 तक ही ये मुख्यमंत्री रह पाए, लगभग 2 साल तक आपका ये मुख्यमंत्री पद पर रह पाए। 2 साल भी पूरे नहीं, 1.5 साल तक आपके मुख्यमंत्री रह पाए ये कांग्रेस से, ठीक है। फिर इन सरकार चेंज हो गई आपकी, और फिर दोबारा से कौन मुख्यमंत्री बन गए आपके? शिवराज सिंह चौहान आपके मुख्यमंत्री बन गए 23/3/2020 से, और कंटिन्यूइंग अभी आपका वर्तमान समय में भी कौन मुख्यमंत्री है? श्री शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम अर्जुन सिंह, सबसे ज्यादा शिवराज सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली मुख्यमंत्री आपके, मैंने आपको बताया था, पंडित रविशंकर शुक्ल, पहली महिला मुख्यमंत्री आपका कौन बताई थी मैंने? सुश्री उमा भारती। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किसके टाइम में लगा था? श्यामाचरण शुक्ल के टाइम में। दूसरा सुंदरलाल पटवा के टाइम में 1980 में। तीसरा 1992 में, फिर दोबारा से सुंदरलाल पटवा के टाइम में। ये आपको तथ्य याद रखने हैं मुख्यमंत्रियों की सूची से संबंधित, ठीक है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, है ना। फिर अपन आगे बताता हूं मैं आपको कुछ।